जय जवाहर राजभागा के अमर समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बात करबो ये बेरक बड़े खबर ले। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और ये बेरा रायपुर समेत प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित करे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलोक कई कार्यक्रम में शामिल होही। वह भिनिया 10:30 बजे देश के पहली महिला स्पेशल क्लिनिक दाई दादा क्लिनिक के शुभारंभ करी, जेमा महिला डॉक्टर और स्टाफ महिला मन के निःशुल्क इलाज करही। प्रदेश के 3 बड़े शहर रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में ये क्लिनिक की शुरुआत करे जाते हैं। एक बाद मुख्यमंत्री भिनिया 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंच के इंदिरा गांधी के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुई। एक बाद वह नवा रायपुर में खनिज विकास निगम के नवा कार्यालय के लोकार्पण करी। मुख्यमंत्री संध्या 5 ले 6 बजे तक रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय कना 4 एकड़ जमीन में 17.5 करोड़ के लागत ले बनने वाला टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी निर्माण के भूमि पूजन घलो करही। एक बाद खरोरा तिल्दा मार्ग में 555 हेक्टेयर में विकसित इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा के लोकार्पण घलो करी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज अभनपुर के केंद्रीय के दौरा करही और पत्नी मां और लड़का के हत्या करके किसान के खुदकुशी करे के मामला की जांच करही। ये मामला के जांच पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू की एक टीम बनाए गए है। ये तीनों नेता मझनिया 2:30 बजे केंद्रीय गाँव पर रवाना हो जाही। वहाँ ले वे उमन मृतक किसान कमलेश साहू के परिवार और गांव वाला ने गुट बात करके हत्या और खुदकुशी के सही वजह के जानकारी लगाई। साथ न्याय हो सके, अन्य लोगों के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इन सब विषयों को देखते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान धर्मलाल कौशिक जी और हमारे क्षेत्रीय सांसद श्रीमान सुनील सोनी जी सहित हमारे सभी नेतागण वहां पर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू करे के पहल शुरू हो चुकी है। बुधवार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव पेशा कानून लागू करे पर कांकेर जिला के चारामा के खैरखेड़ा गांव में सर्व आदिवासी समाज ने चर्चा करे पर पहुंची रही। सिंहदेव पंचायत प्रतिनिधि और एनजीओ के बैठक लीन। एक बाद उन एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री ला सौंपी ताकि बदले नियम विधानसभा में पारित करे जा सके। ये बेरा विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, संसदीय सचिव शिशुपाल शौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, पूर्व सांसद सोहन पटई और आदिवासी समाज के प्रमुख बैठक सभा में मौजूद रही और उन्हें ये मामला में नेता प्रतिपक्ष सरकार ऊपर निशाना साधे है और ये सब नौटंकी बताए है। उन्हें बीजेपी के पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल सरकार ऊपर निशाना साधे है। मंत्री बिजमोहन अग्रवाल के कहना है कि मंत्री सिंहदेव बोलते करते फिर सरकार ओखर कोनो सुझावला नहीं माने कि जो कानून और उसकी मंशा है कि अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासी वन अधिकार कानून को जल जंगल जमीन के प्रबंधन को ग्राम सभा को अधिकार देने का काम अब करो। अब ग्राम सभा सक्षम है अपने चिन्हांकित कार्यों के देखरेख के लिए और समय आ गया है और समय बीत चुका है कि उनको जो अधिकार मिल जाने चाहिए थे अब वो रेखांकित होके लिखित नियम के रूप में जो विधानसभा से पारित होगा वो छत्तीसगढ़ में लागू हो जाए। वास्तविक में इस कानून को अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से इसमें राजनीति सरकार के द्वारा की जा रही है, दिखावा करने के लिए पेशा कानून का जिस प्रकार से नौटंकी की जा रही है, वास्तविक में यदि उनके लगता है कि आदिवासियों के हित के संरक्षक है तो इनको तत्काल उसको प्रभाव से लागू करना चाहिए। अब जरा टी.एस. सिंहदेव साहब की सरकार में सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? वो तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कई बार इस्तीफे की बात भी करते हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि इतनी तारीख तक नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। टी.एस. सिंहदेव साहब ने जितना कहा है वो कुछ भी नहीं हुआ है और इस सरकार में वो खाली बोलते रहते हैं, वो जो कहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता।
छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार एक महीना बाद 17 दिसंबर के 2 साल पूरा करे बजात है और सरकार के कामकाज ला आम जन तक पहुंचाए बर कांग्रेस संगठन हा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रणनीति बनाना शुरू कर दे है। कांग्रेस सरकार हा गांव, किसान और आदिवासी क्षेत्र में फोकस करे है और एकर लाभ बाजार में रौनक के रूप में देखे बर मिले है और एकर संग ही प्रचार प्रसार कांग्रेस संगठन करी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हा कहे है कि कांग्रेस जौन कहिस तौन करिस, यही लाइन प्रदेश के जनता ला हमर कार्यकर्ता बताही 2023 विधानसभा चुनाव ला ध्यान में रखत हुए हमन काम करत हन। मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि सरकार हर वर्ग बर काम करत है। एकर ऊपर पूर्व मंत्री बिजमन अग्रवाल हा पलटवार करिन है और कहिन है कि 2 बछर में ये सरकार हा प्रदेश में एक जगह विकास के ईट नहीं रखे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ आगे बढ़ा था और इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम संगठन के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे उसके लिए लगातार हम कार्य योजना बना रहे हैं ताकि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक मिल सके। स्काई वॉक बना देना यही विकास की पैमाना नहीं है। यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए आपने क्या किया, बात इस पर निर्भर करता है। क्योंकि वनांचल हो चाहे जो मैदानी एरिया हो, जो कृषि कार्य करते हैं, इन सभी के लिए जो काम किया है सरकार ने बहुत सकारात्मक लोगों में इसका मैसेज गया है। कोई उपलब्धि है ही नहीं, 0 उपलब्धि है तो क्या लेके जाएंगे। कहीं पर एक ईंट नहीं रखी गई है कि पंचायत से लेकर नगर निगमों तक किसी प्रकार के कोई विकास के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई निर्माण के काम नहीं हुए हैं, कहीं कोई सड़क बनाने के काम नहीं हुए हैं, कहीं स्कूल बिल्डिंग बनाने के काम नहीं हुए हैं। तो सरकार के पास में कोई उपलब्धियां नहीं है जिनको लेकर वो जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर ले 30 दिसंबर तक रही और कुल 7 बैठक वाला इस सत्र के हंगामादार रहे के आसार है। सत्ता पक्ष जी हाँ कई अहम विधेयक ला सदन में लाए के तैयारी करत है, उन्हें विपक्ष धान खरीदी में अव्यवस्था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथा किस्त में देरी और प्रदेश में बिगड़त कानून व्यवस्था समेत कई विषय में सरकार ला घेरे की कोशिश करी। कुल मिला के सदन के कार्रवाई एक घाव फेर हंगामादार हो ही। ये दरी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लेके घलोक सदन में दिलचस्प नजारा देखे बर मिली, जहां एक ही राजनीतिक दल के 2 विधायक सत्ता पक्ष के संग ताल से ताल मिलात नजर आई तो उन्हें 2 विधायक विपक्ष के संग खड़े नजर आई। अजीत जोगी के निधन के बाद ओखर पार्टी अपन ही विधायक के बगावती तेवर झेलत है। स्थिति यह है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकारिणी के बैठक में यह फैसला लेगी कि 2 विधायक के खिलाफ आंदोलन छिड़ जाही। संगे संग पार्टी रेणु जोगी के रूप में नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी से और कोर कमेटी के पुनर्गठन घलो करी से उन्हें बागी विधायक ये बैठक लाई फर्जी करार दिन है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक अजीत जोगी के निधन के बाद पहली बार कार्यकारिणी की बैठक रायपुर में हुई, जेमा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रेणु जोगी की नियुक्ति हुई। संगे संग कोर कमेटी के पुनर्गठन और कई पद में पार्टी पदाधिकारी नियुक्त करेगी। एकर अलावा बैठक में 7 बिंदु पर चर्चा करके फैसला लेगी, जेमा सबले खास रही खैरागढ़ और बलौदा बाजार ले पार्टी के विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाए के फैसला। संघ ही पार्टी है 9 दिसंबर ले सदस्यता अभियान चलाए और अमित जोगी के पदयात्रा के घलो ऐलान कर दे। जो हमारे 2 साथी विधायक हैं वो हमारी विचारधारा से विभिन्न अपने मत रखते हैं, तो उनको भी प्रेमपूर्वक पार्टी में पुनः जोड़ने का एक चुनौती और दायित्व है मेरे सामने। राजनीति में मतभेद होते हैं, मतभेद होना स्वाभाविक है, पर मतभेद रहे, मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्हें बलौदा बाजार ले पार्टी के विधायक प्रमोद शर्मा कार्यकारिणी के बैठक ला फर्जी बताई। रायपुर में जो बैठक रखी गई है वो पूरी तरीके से फर्जी बैठक है, क्योंकि उस बैठक में कोई भी फाउंडर मेंबर नहीं है। अमित जोगी ना ही कोई फाउंडर मेंबर है उसका, ना कोई सदस्य है। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस JCCJ का बैठक रायपुर में 3-4 दिन के बाद रखेंगे। यति जोगी की पार्टी में माचे घमासान ऊपर कांग्रेस चुटकी रहे। PCC चीफ मोहन मरकाम कहिन है कि कभू अमित जोगी कांग्रेस में रही के बगावत करत रहिस, अब ओकरे पार्टी के विधायक वही काम करत है।
उन्हें पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल घलो ये लौकर पार्टी के आपसी मामला बता दी। डूबती जहाज है, अब डूबती जहाज में कोई पैर रखना नहीं चाहते, इसलिए आज माननीय अमित जोगी जी फड़फड़ा रहे हैं कि आज जो उनके 2 विधायक हैं उनको हटाने की बात करते, तो हटाने का अधिकार तो उनके पास है। अब हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो अपना निर्णय करें। करीब 1.25 साल पहले प्रदेश में 5 सीट हासिल करने वाला अजीत जोगी के पार्टी और निधन के बाद अस्तित्व पर संघर्ष करत दिखत है। जी हाँ, अजीत जोगी के निधन के बाद वो सबसे अहम मरवाही सीट खो चुके हैं। उन्हें 2 सीट के विधायक बागी हो गए। अब सिर्फ 2 ही सीट वाला ये पार्टी अपन जनाधार बचाए रखे पर सियासी सर्कस में जुट गए है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जाति मामला में अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट ले अपन याचिका वापस ले है। राज्य सरकार के जाति छानबीन समिति के संशोधन और अपन खिलाफ चलत जाति संबंधी जांच ला रोके के अमित जोगी मांग करे रही। इस मामला में राज्य सरकार डहाले राजीव धवन पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ला बताइस के यही तरह की याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, जेमा पिता पत्नी और अमित जोगी खुद याचिका दायर करे है। तेकरे सुप्रीम कोर्ट अमित जोगी के याचिका चले योग्य नहीं है और यखर ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के बाद अमित जोगी याचिका वापस ले ले। सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका लगाई गई थी जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के जाति छानबीन के नियमों के संशोधन को चुनौती दी थी और अपने खिलाफ हो रही जांच पर रोक लगाने की मांग की थी, उस याचिका को आज विड्रॉ कर लिया और कहा कि वो हाई कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के तहत किसान, बेरोजगार, छोटे व्यवसायी और उद्योगपति मन ला 10,000 रुपया के ऋण आसान किस्त में दे जाते हैं और यही तरह 60 साल ले ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग किसान और व्यवसायी मन ला 3,000 रुपया हर महीना पेंशन दे जाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ला ये योजना के प्रचार प्रसार अभियान के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री नरमन सिंह ला संरक्षक बनाए गए। यखर संग ही हर संभाग, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर में यखर प्रभारी बनाए गए। ये सबो गांव-गांव, घर-घर जाके लोगन ला योजना की जानकारी दे के लोन दिला ही। अब तक सिर्फ रायपुर जिला में 5,000 से ज्यादा लोगन लोन पर आवेदन दे है। कांग्रेस योजना के बहाना राजनीति करे ऊपर आपत्ति जताया है। कोरोना संक्रमण में प्रभावित हुआ ऐसे ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर, इन सब के लिए बिना किसी प्रतिभूति के वे आवेदन करें और उनके जनधन खाते में 10,000 रुपये जमा होगा। इस प्रकार के उसके लिए हम लोग अपने जो प्रधानमंत्री जन हितकारी योजना जो बनी है हमारी, उसका 22 राज्यों में भी संचालन हो रहा है। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न शहरों में उसके कैंप आयोजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का तो हम स्वागत करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई जिस तरह का आचरण कर रही है, जिस तरह से उन्होंने सदस्यता अभियान की तरह इसका प्रचार प्रसार करके लोगों से फॉर्म भराना चालू किया है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पार्टी का अपना निजी कार्यक्रम है। रायगढ़ जिला के सबले बड़का बांधा परियोजना केलो डैम एक दरी फेर निर्माण न लेके विवाद में आ गए। असल में भाजपा कार्यकाल में 11 बछर पहले ये योजना की नींव राखी गई रही। 560 करोड़ के ये योजना के तहत 24,000 हेक्टेयर खेत तक सिंचाई के लक्ष्य रखे गए रही। फिर 11 बछर बाद घलो योजना के तहत खेत तक पानी नहीं पहुंच पाए। संगे संग परियोजना में मेंटेनेंस के नाव में ही बीते 5 बछर में 72 करोड़ रुपया खर्चा करे जा चुके हैं। ऐसे में भाजपा वर्तमान सरकार पर योजना के नाम में फिजूल खर्ची करे और लेट लतीफी के आरोप लगाते हैं। बता दें कि बछर 2018 में सरकार बदले के बाद योजना के काम रुक गिस। फिर ये परियोजना के लागत 975 करोड़ रुपया जरूर पहुंच गए हैं। उन्हें मेंटेनेंस के नाम में 72 करोड़ खलोक खर्चा हो चुके हैं। लेकिन आज पर्यंत तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचने का कारण वर्तमान राज्य सरकार का मनोबल का कमजोर होना और वर्तमान आवंटित राशि का जो है बंदरबाट करने के कारण किसानों को खेत में पानी नहीं मिल पा रहा है। जी, मैंने पिछले विधानसभा सत्र में इस किलो के जो किनाल है उसके लेकर प्रश्न उठाया था कि 15 साल हो गए, पूरा नहीं हुआ है। उसके अलावा हर साल वो टूटता है और फिर उसके मरम्मत में बहुत खर्चा होता है। लगभग हर वर्ष 12 से लेकर 15 करोड़ खर्चा हो रहे हैं। इससे शासन की नुकसानी हो रही है। टेंगापाली डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से किसानों को पानी की लगातार सतत
आपूर्ति की जा रही है। अन्य क्षेत्र के किसानों के द्वारा मांग भी नहीं की गई है और समय पर वर्षा हो जाने के कारण संभवतः अभी तक के उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं हुई है, इसलिए मांग न आने के कारण उधर पानी नहीं दिया गया है। रायगढ़ जिला में पर्यावरण प्रदूषण के आंकड़ा कई बड़े शहर ला घलोक पाछू छोड़ दे है। एयर वेदा के ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के मामला में रायगढ़, हावड़ा, वाराणसी, ब्रजराजनगर, जबलपुर और कोरबा जैसे शहर ले घलोक आगू है। एयर वेदा के एयर क्वालिटी इंडेक्स में रायगढ़ के रैंकिंग मंगलवार के सब्बो शहर ले घलोक ज़्यादा रही से रायगढ़ में रियल टाइम पॉल्यूशन के रैंकिंग 363 पाए गए है। जानकार के कहना है कि सरलग बढ़त औद्योगिकीकरण ला देखते हुए ये रिपोर्ट सेहत पर खतरा के संकेत है। एयर वेदा के पॉल्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक जिला के आबो हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा 13.63 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाए गए, जौन बीते बछर के तुलना में 2 गुना ले घलो ज़्यादा है और सल्फर डाइऑक्साइड के मात्रा 12.29 दर्ज करे गए हैं। बस्तर में गांजा तस्कर मन पर ग्रीन कॉरिडोर बस्तर बन चुके हैं। संभाग ले अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी बड़का स्तर में हुआ थे। पुलिस हाल ही में व्यापारी गुड़ा में एक बड़का सप्लायर ला गिरफ्तार करे में सफलता पाए है। ये सप्लायर 4 राज्य तक गांजा सप्लाई करत रही। छत्तीसगढ़ के सीमा ले लगे नक्सल प्रभावित इलाका में गांजा के जम के खेती हुआ थे और ये अवैध व्यापार के ग्रीन रूट बस्तर ले होके जाते। उड़ीसा के गांजा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संगे दिल्ली और मुंबई तक सप्लाई होती। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुला दो विदा। जय जोहार।